भरोसा, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। मास्टर जी, अरे ओ मास्टर जी। अरे चाचा, आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। रहने दो बेटा, रहने दो, हम लोग कहीं पर बैठेंगे। अरे ओ भाइयों, बैठो। आइए। बैठिए। तुम लोग आए हो ये जानकर खबर लेने के लिए चले आए। और बताओ, खबर कैसा है? ठीक हो चाचा, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक ही हूँ। और बहू कहाँ है? क्या कर रही है वो? अरे मुखिया, बहुत अच्छा कि आप लोग आए। दिगंतो, जाओ तो बहू को बुला के लाओ। शादी के बाद ये लोग बहू से मिले ही नहीं ना। इन लोगों को बहू के साथ परिचय करा देते हैं। जाओ। ठीक है बेटा जी। मास्टर जी, आपका तबीयत अभी कैसा है? अभी तबीयत के बारे में क्या बताऊं, कभी ठीक रहता है, कभी खराब हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है। चाचा, ये है आप लोगों का बहू। और माला, ये हमारा गांव के मुखिया धनंजय चाचा, गिरीन चाचा और गुणधर चाचा। नमस्ते। आप लोग थोड़ा यहाँ पे बैठिए, मुझे थोड़ा अंदर में काम है। जीते रहो, सुखी रहो। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। भगवान तुम्हें सुख शांति दे। बहू, जाओ, इन लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। एक कप चाय मैं भी पीऊंगा। मुखिया, क्या कहते हो? बहू के हाथ की एक कप चाय हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसलिए तो आया हूँ। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाचा, आप लोग बैठिए, मुझे थोड़ा चारा ले जाना है। हाँ हाँ, ठीक है। और मुखिया, बताओ आगे क्या है? भाभी, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। कहाँ जा रहे हो रक्तिम?
ऐसे ही भाभी। इस तरह से और कितने दिन तक ऐसे ही घूमते रहोगे? तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, कुछ काम करने की कोशिश तो करो। सरकारी नौकरी के तलाश में और कितने दिन तक ऐसे बेकार घूमते फिरोगे? तो क्या करे भाभी, नौकरी ना मिलने से मैं क्या करूं? वैसे बिजनेस करने के लिए भी पैसा नहीं है। ठीक है, अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो रहा है तो मैं कहीं दूर चला जाता हूं। ऐसी बात नहीं है रক্তিम, हम लोगों की कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुम्हें ही अपना संतान मानते हैं। मैं खुद को तुम्हारी माँ समझती हूँ। नौकरी ना होने से भी अगर अपनी इच्छा और एकाग्रता हो तो खेतीबाड़ी करके भी स्वावलंबी बन सकते हो। तुम्हारे बड़े भैया तो खेती करके ही घर चला रहे हैं ना। कुछ नहीं तो अपने भाई को ही थोड़ा सा काम में हाथ बता दो। आपकी बात सही है भाई, लेकिन इतना पढ़ाई करके मुझे क्या फायदा हुआ? खेती करके मैं कोई मामूली सा जीवन नहीं बिताना चाहता। वो बात नहीं है, खेतीबाड़ी करके भी लोग अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। आजकल सरकार ने खेती करने के लिए कृषि लोन के साथ और बहुत सारे सुविधाएं दी है। अगर इन सुविधाओं का उचित इस्तेमाल कर सको तो तुम बहुत आगे बढ़ सकोगे, ये मेरा विश्वास है। मन बहुत खराब है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दोस्त अलकस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक लड़की के लिए इस तरह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। इतने सालों के इस संबंध को मैं कैसे भूल जाऊंगा? मेरे सारे सपनों को जला के वो कैसे खुश रह सकती है? उस लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? जो लड़की तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रही है। उससे बेहतर तुम अच्छे से काम पे लगो और अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारे कामयाबी देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम्हें छोड़कर उसने कितनी गलती कर दी। भाभी, मैं वादा करता हूँ, मैं एक दिन सफल इंसान बनकर जरूर दिखाऊंगा। और उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे मास्टर जी, ओ मास्टर जी। ओह मुखिया जी, आइए आइए बैठिए, बाबूजी नहा रहा है। ओह हाँ, दरअसल हम लोग बहू से मिलने आए हैं। अच्छा, बहू घर पे है ना? हाँ हाँ है, आप लोग बैठिए, मैं बुला देता हूँ। ठीक है। अरे चाचा, आप कब आए? देखो ना, फिर से आना पड़ा। दरअसल हमारा माजनी बहू से मिलना चाहते थे। कह रही है इसकी कुछ काम है बहू के साथ। अच्छा,
तो ये बात है, तुम्हारा नाम क्या है और चाची से तुम्हारा क्या काम है? मेरा नाम रदाली है। मैं चाची से डांस सीखना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम डांस करती हो? जी हाँ। माला, ये रुदाली है, तुमसे डांस सीखना चाहती है। अच्छा, डांस सीखोगी मुझसे? मैं डांस जानती हूँ, ये तुम कैसे जानती हो? मैंने आपको टीवी में देखा। आप बहुत अच्छे डांस करते हैं। क्या सच? तुमने कभी पहले डांस की है? जी हाँ, किया है, लेकिन स्कूल में डांस कंपटीशन है, इसलिए आपसे अच्छी तरह सीखना चाहती हूँ। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर डांस सिखाऊंगी। थैंक यू चाची। क्या आप अभी से सिखाएंगे? क्या अभी से सीखोगी? ठीक है, चलो अंदर चलो, आप लोग बातें कीजिए। चलो। नहीं नहीं, मैं बाद में आके माजनी को लेकर जाऊंगा। अभी मुझे कुछ काम है। चलिए, मैं भी थोड़ा बाहर होके आता हूँ। ठीक है, चलो। आ रहा हूँ। इतना क्या सोच रहे हो? अलकेश, मैं सोच रहा हूँ कि भाई के साथ कुछ काम करें। कितने दिन और इसी तरह बेकार वक्त बिताएंगे। हाँ यार, घर में माँ बाबूजी का कितना डांट सुनूंगा। आज भाभी ने जो कुछ भी कहा। क्या कहा? तुझे डांटा क्या? नहीं यार, बहुत अच्छी तरह समझाया। जो हमें इतना प्यार करते हैं, उसके बारे में ध्यान ना देकर किसी और के बारे में सोचकर मैं अपना जिंदगी खराब कर रहा था। और नहीं, भाई के साथ खेत में काम करेंगे, कुछ बनेंगे। हाँ यार, मैं भी तुम लोगों के पाम में ही कुछ काम करूंगा। ठीक है, एक कृषि लोन लेकर पहले पाम को थोड़ा बड़ा करते हैं। चल, अब घर चल। ठीक है। हाँ? नहीं नहीं, मैं तो इन लोगों के गांव के घर में हूँ। नहीं रे, अभी कहाँ जा सकूंगी, और 2-3 दिन यहाँ पे रुकना होगा। और सुन ना, मेरे वापस आने पर पार्टी अरेंज करना। हाँ? क्या? कल कहाँ जा पाऊंगी? यहाँ 1 हफ्ता रहने की बात हुई है दिगंत से। आज तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अच्छा, ठीक है, चल, बाय। किसने फोन किया था? और कुछ पार्टी के बारे में बोल रहा था? बीरिना ने फोन की थी। वेकेशन में हमारे फ्रेंड सर्कल के बीच में पार्टी अरेंज करने की बात हो रही थी। वही बात फोन पे पूछ रहा था। ये 1 हफ्ते अब कब बीतेंगे? मैं तो बिल्कुल बोर हो गई हूँ। एक काम करते हैं, चलो तुम्हें कल हमारे पूरे गांव की सैर करा देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे प्राकृतिक सौंदर्य देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये रहने दो तुम्हारा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य। तुम्हारा गांव घूम के मैं अपना पैर में कीचड़ नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारा गांव घूमने। भैया, भाभी, आइए, खाना लगा दिया है। पिताजी ने खाया क्या? नहीं, बोला है आप लोगों के साथ ही खाएंगे। ठीक है, चलो आओ। आइए।
अदिति, अदिति, अरे क्या कर रही हो? सुनो। अदिति, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ वो पूछो। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोलिए ना। आज सुबह जब मैं पाम गया तो पता है क्या देखा? क्या? मैंने देखा बाप रे बाप, क्या बात है। हाँ, आज सुबह सुबह दोनों लाट साहब मेरे पाम में। भैया नौकरी वोकरी तो कुछ मिले ही नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि आज से इस पाम में आपको हाथ बताएंगे। अब पता चला है तुम लोगों को। ठीक है, सुनो, इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं। हाँ भैया, ऐसे ही घूम फिर के हम लोगों ने अपने जिंदगी का बहुत ही कीमती समय ऐसे ही जाया कर दिया। अब और नहीं भैया, आपसे काम करेंगे और अपनी जिंदगी को सुंदर और सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ। मैंने आपको कहा था ना, एक दिन मैं उसे सही रास्ते पर जरूर लाऊंगी। बिल्कुल सही। सच में कुछ तो जादू है तुममें। ये कोई जादू नहीं है, मैंने तो बस उसे प्यार से 2 बातें समझाई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दीपू, बहू घर में है क्या? हाँ भाभी, कुछ काम है क्या? नहीं, ऐसे ही सोचा हलचल पूछ कर आओ। आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। ठीक है। भाभी, आपसे मिलने गांव के एक महिला है। मुझसे मिलने? क्यों? पता नहीं, आपके बारे में पूछ रहे थे। ऐसे रोज रोज गांव के लोगों से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं उन लोगों से क्या कहूँगा भाई? बोल दो कि मेरी तबीयत खराब है और मैं सो रही हूँ। बाद में किसी दिन आई। ठीक है। भाभी, तबीयत खराब है भाभी का, सो रही है। आप फिर कभी आइए। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ। भाभी, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले। सोचा बहू की हालचाल पूछती जाओ। पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक है। नई जगह है, हवा पानी भी बदल चुका है, शायद इसीलिए। हाँ, दीपू, भाभी को चाय पानी दो।
नहीं, अभी रहने दो, फिर कभी। अभी बहू की भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी आऊंगी और बैठ के बहू के हाथ की चाय भी पीऊंगी। ठीक है। अभी मैं चलती हूँ। जी। दीपू, भाभी को क्या हुआ है? क्या पता अब। ठीक है, मैं देखता हूँ। माला, तुम्हारा तबीयत खराब है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं बाबा, तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बोल दिया। दरअसल ऐसे रोज रोज गांव के लोगों से मिलना, बातें करना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बात नहीं है माला, ये लोग जो आते हैं, मुझे, मेरे घर को ये लोग बहुत प्यार करते हैं। जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया था, ये लोग बहुत खुश हुए थे। मुझे लेकर ये लोग बहुत गर्व करते हैं। अगर कोई इन लोगों को अहमियत नहीं देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब तुम गांव के लोगों के लिए मेरे साथ झगड़ा करोगे? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। देखो माला, तुम तो एक सामाजिक सांस्कृतिक काम में जुड़े हुए महिला हो। अगर गांव की इन लोगों की सरल मन को तुम नहीं समझोगी तो तुम्हारे अपने काम में कैसे आगे बढ़ोगी? ओफो, बंद करो तुम्हारा ये लेक्चर। मैंने इतना भी बड़ा गुनाह नहीं किया। जो भी हो, एक ना एक दिन तुम इस गांव के जीवन को जरूर अपना दोगे। जो कि हम लोगों ने गोद बना लिया है, अब हम बहुत सी योजनाएं हाथ में ले सकते हैं, जैसे कि ताटसल लगाना, हंस मुर्गी का पालन करना, और ये सब करने से ही गोद सफल होंगे। और इन सब से ही सारे महिलाएं आर्थिक रूप से लाभदायक होंगे। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, हम बस तुम्हारे साथ देंगे। हाँ, और एक बात, हमें इस गोद को पंचायत के जरिए सरकारी रूप से रजिस्टर करना होगा। ये करने से हमारे फायदे क्या होंगे? आजकल सरकार बहुत सी योजनाओं के जरिए इन महिला आत्मसहायक गोद को सहायता करते हैं। अगर हमारे ये गोद सरकारी रूप से पंजीयन हो जाए तो हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, और इसलिए हमारा पहला काम होगा इस गोद को रजिस्टर करवाना। और इसीलिए अगले रविवार को हम लोग एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग के हर एक सदस्य से एक छोटी सी माननी लेंगे और उस माननी से इस गोद के रजिस्टर का काम करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है। भाभी आ गए? कैसा लगा हमारा गांव? कैसा लगा? रास्ता इतना खराब है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। पैदल चल चल के तो मेरा हालत ही खराब हो गई है। बिल्कुल थक गई हूँ मैं। अरे गांव के कच्चे रास्ते कीचड़ तो हो गए, लेकिन हाँ, शहर के शोर शराबे, इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन में उससे हमारे गांव के जलवायु 100 गुना अच्छा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे गांव घूम के अच्छा नहीं लगा, बस नहीं लगा। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी शहरी मन क्यों नहीं समझ रहा। इस गांव के परिवेश में कितना आनंद है। शहर के परिवेश से हमारे गांव के परिवेश बहुत अच्छा है। बस मुझे अब ज्ञान देना बंद करो। मुझे अभी नहाना है, इतना गर्मी है। दीपू, मेरे लिए शरबत बनाओ तो। ठीक है।
माला, तुम अगर नदी के किनारे कुछ देर बैठ लेती ना तो तुम्हें ये शरबत की जरूरत ही नहीं होती।